सब्सक्राइब करिए नॉलेज संग्रह चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मित्रों, कार्तिक मास का प्रारंभ शरद पूर्णिमा से होता है और अंत कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली से होती है। इसी बीच करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ पूजा, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का तो विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व होता है तथा इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा भी इसीलिए दी जाती है। स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस दौरान घर की महिलाएं नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। यह स्नान विवाहित तथा कुंवारी दोनों के लिए फलदायी होता है। इस महीने में दान करना भी लाभकारी होता है। दीपदान का तो बहुत ही खास महत्वपूर्ण स्थान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। यही नहीं, ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का भी बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज भी बताए गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास में आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप करें और जो आपको नहीं करनी चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इस मास में धूम्रपान निषेध होता है। यही नहीं, लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी वर्जित होता है। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उसे भूमि शयन करना चाहिए। इस दौरान सूर्य उपासना विशेष फलदायी होती है। साथ ही दाल खाना तथा दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। दाल में भी कुछ किस्म की जो दालें होती हैं जैसे उड़द, मसूर, इनका सेवन नहीं करना है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की अति प्रिया हैं। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धालुगण विशेष रूप से तुलसी की आराधना करते हैं। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना भी की जाती है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है जिससे शरीर निरोगी रहता है। साथ ही तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाते समय भी डाला जाता है। यही नहीं, तुलसी के पौधों का कार्तिक महीने में दान भी किया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दिया भी जलाना चाहिए। अगर यह पौधा घर के थोड़ा बाहर होता है तो किसी भी प्रकार का रोग तथा व्याधि घर में प्रवेश नहीं करती है। इस प्रकार आपको कार्तिक मास में दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, दीपदान ये सब अवश्य करना चाहिए। साथ ही मैंने आपको बताया कि इस मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो साथ ही आपको तुलसी अर्चना तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी अर्चना से न केवल घर के रोग बल्कि दुख दूर होते हैं और अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखिएगा और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। फिर मिलूंगी मैं एक ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हरिओम।